नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज अपना बयान दर्ज कराने के लिए सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। अगर आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस फरार उन्हें घोषित करेगी। पुलिस ने शुक्रवार को अजय मिश्रा के घर पर दूसरी बार नोटिस चस्पा किए और आशीष मिश्रा को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस लाइन बुलाया है। अब देखना होगा आशीष मिश्रा आज 11 बजे तक पुलिस लाइन पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराते हैं या फिर नहीं कराते हैं तो ठीक है, आगे का प्रोसेस होगा पुलिस की तरफ से। लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो उन्हें फरार घोषित कर दिया जाएगा और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बयान दर्ज कराएगा आशीष की नहीं, इस पर देखना होगा कि 11 बजे पुलिस लाइन पहुंच पाते हैं कि नहीं। दूसरी बार नोटिस चस्पा किया गया है लखीमपुर मामले पर और आशीष आज दर्ज कराएंगे बयान। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका कहना है कि उनके बेटे लखीमपुर में हैं और आज अपना बयान दर्ज कराएंगे। वहीं आशीष मिश्रा ने नेपाल में होने की बात पर आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा फरार नहीं है बल्कि वो लखीमपुर खीरी में अपने घर पर है। आज वो बयान दर्ज कराने जाएगा और हमारी किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है। हमारे कार्यकर्ता भी 4 उसमें मारे गए और पूरी जांच निष्पक्ष हो, ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारा भी स्टैंड रहा है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और कहीं पर इस तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, जिससे जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। जहां तक मेरा और मेरे बेटे का प्रश्न है, घटना स्थल पर हम नहीं थे। कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है और वो वहाँ पर उपस्थित ना होने के हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होने के प्रमाण हैं। हमको जब भी जाना होगा हम जाकर के बयान भी देंगे। सारे साक्षी। बेटा कहाँ है आपका सर? बेटा लखीमपुर में। अरे उनके लिए फोटो आपके लिए फरार कौन चिपका रहा है? कहाँ हाजिर होंगे वो? जब बुलाएगी पुलिस बुलाएगी तब हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल हाजिर क्यों होंगे, बयान देंगे यार। कोई वहाँ अपराधी थोड़े ना। गृह मंत्री जी से भी बात हुई, घटना पे जिक्र हुआ। हाँ, अपराधी नहीं है वो। उस पे आरोप लगाए गए, वो गलत है। नमस्कार वैसे, नमस्ते। वो आरोप गलत है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं। हजारों लोगों की भीड़ है। 1,500 से ज़्यादा लोग शपथ पत्र देने को तैयार हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है। वो आरोपी नहीं तो फरार क्यों होगा भाई? पुलिस तो नोटिस चिपका रही, घर पे भी आपके ऐसा है पुलिस। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे तो बयान देने के लिए चिपका। शाम को उन्होंने देर रात में लगाया, नहीं तो आज ही बयान दे देते, अब कल दे देंगे। तो लखनऊ से लखीमपुर तक का ताजा अपडेट और इसके लिए सीधे हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। इस वक्त ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, दूसरी बार पुलिस ने अब नोटिस चस्पा कर दिया है। अब देखना यह है कि 11 बजे तक आशीष मिश्रा पहुंचते हैं कि नहीं पुलिस लाइन में अपना जवाब दाखिल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक नोटिस पहले आ चुका है, दूसरे नोटिस को चस्पा किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो नेपाल की तरफ निकल गए हैं। तो उसको लेकर अब क्या अपडेट आपके पास? नीलू, देखिए, जो पुलिस की विधिक प्रक्रिया है उसके तहत ये पूरी कार्रवाई चल रही है। 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाता है। किसी भी घटना को लेकर के अगर कोई आरोपी है या उसके पास कोई भी जानकारी है तो वो सबूतों साक्ष्यों के साथ जांच टीम के सामने पेश हो सकता है। वही नोटिस परसों भी दिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि कल जब वो समय पर नहीं पहुंचे, आशीष मिश्रा की ओर से भी जवाब दिया गया कि उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, उनको कुछ तबीयत ख़राब है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। लिहाजा उसी से 160 सीआरपीसी का नोटिस फिर उनके दरवाजे पे चस्पा किया गया था और आज दिन में 11 बजे उनको लखीमपुर क्राइम ब्रांच दफ्तर में बुलाया गया है। तो जैसा उनके पिताजी भी कह रहे थे, गृह राज्य मंत्री, और जो जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है उसको देखकर यही लगता है कि आशीष मिश्रा आज 11 बजे क्राइम ब्रांच दफ्तर ज़रूर पहुंचेंगे। अगर नहीं पहुंचते हैं तब ये मामला लिखा पढ़ी में और गंभीर हो जाएगा और उनके खिलाफ NBW जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो ले सकती है वहाँ की पुलिस। तब इनके खिलाफ छापेमारी और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। अब जैसा उनके पिताजी भी बता रहे हैं कि उनके पास तमाम सबूत हैं कि घटनास्थल पर वो मौजूद नहीं थे, वो सबूत दिखाते हैं और अगर जांच टीम उससे संतुष्ट हो जाती है। अब चूंकि जांच टीम की भी जो मॉनिटरिंग है, जो सुपरवाइजरी है, वो DIG लेवल के अधिकारी हैं। DIG उपेंद्र अग्रवाल हैं, एक SSP लेवल के अफसर हैं सुनील कुमार सिंह और एडिशनल SP, डिप्टी SP, एक बड़ी टीम है पूरी। तो अगर वो पूरी टीम इस दौरान वो जो सबूत पेश करते हैं उससे संतुष्ट हो जाती है कि हाँ ये सबूत ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से ये इशारा दे रहे हैं कि मोनू वहाँ पर मौजूद नहीं था,
तो बाकी इन सबूतों को और तस्दीक भी आगे की जा सकती है और तब तक उनको गिरफ्तारी से रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से भी यही कह सकता हूं कि मोनू मिश्रा आज हाजिर जरूर होगा, अपना पक्ष जरूर रखेगा और बिल्कुल, उसके मोनू पक्ष में मिश्रा जो सबूत हैं अपनी हाजिरी जरूर लगाने पहुंचेंगे पुलिस लाइन, क्योंकि फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लखीमपुर से राजीव पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एक नोटिस चस्पा हो चुका है, दूसरे नोटिस का समय भी 11 बजे का दिया गया है। क्या लखीमपुर में ही है आशीष मिश्रा? क्योंकि पिता कह रहे हैं लखीमपुर में ही है, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, कल जब न्यूज 18 ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से बात की थी कि आखिर उनका बेटा कहां पर है, क्यों नहीं वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा बीमार हैं, लेकिन लखीमपुर घर पे ही हैं, इसीलिए वो पहले दिन पूछताछ के लिए नहीं आ पाए। लेकिन आज जब दोबारा पुलिस ने न सिर्फ नोटिस चस्पा की है बल्कि एक चेतावनी भी दी है कि अगर आज आप पूछताछ के लिए नहीं आए तो आगे की जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस शुरू कर सकती है, जिसके तहत इनको दबिश देकर गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर फिर भी ये फरार होते हैं तो 82 यानी कि कुर्की तक की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस दौरान ये दावा किया जा रहा है कि आज आशीष मिश्रा या तो पूछताछ के लिए पुलिस लाइन पर पहुंचकर अपना पक्ष रखेंगे, अपने साक्ष्य रखेंगे जिसमें वो खुद को निर्दोष साबित करेंगे, या फिर वो कोर्ट में जो लखीमपुर की सत्र न्यायालय है उसमें सरेंडर कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को लेकर पुलिस ने अपने स्तर से तैयारी कर रखी है। पुलिस लाइन में निर्धारित समय पर जो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, जिन्हें इस पूरी एसआईटी का मॉनिटरिंग हेड बनाया गया है, वो पहुंच जाते हैं और जो टीम है। लेकिन कल भी जैसा कि आपने देखा कि पुलिस के अधिकारियों के पहुंचने के बावजूद आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे, लेकिन आज क्योंकि लगातार कल जब से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम हुआ है, कल देर रात जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने घर पर पहुंचे तो हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पक्ष हमको रखना होगा हम पुलिस के सामने रखेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पुलिस के सामने आते हैं या फिर सरेंडर करेंगे। इसको लेकर अभी हालांकि बेल एप्लीकेशन नहीं फाइल की गई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा के समर्थकों द्वारा कि आज वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे और चलिए, एक नोटिस के बाद तो उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन एक दूसरा नोटिस भी आया है। अब 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। सबकी निगाहें इस ओर है कि क्या आशीष मिश्रा पुलिस लाइन आकर अपना बयान आज दर्ज कराएंगे। देखने वाली बात होगी। आप दोनों से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सरकार के पक्ष को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कड़ी फटकार भी लगाई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि किस तरह से इस पूरे मामले में आप कदम उठा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई। डीजीपी को सबूत सुरक्षित रखने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए। जांच एजेंसी को सबूत सौंपने की बात कही। हत्या में बाकी केसों जैसा बर्ताव क्यों नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा। बाकी केसों जैसा बर्ताव इस केस में भी हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे बाकी केसों में होता है वैसे ही इस मामले में भी हो, और किसी किसान को गोली नहीं लगी है। ये सरकार की तरफ से हरीश साल्वे वकील के तौर पर पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि किसी को गोली नहीं लगी है, आरोपियों की कोई जो गलत मंशा इसमें नहीं थी। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी ना करने की यही वजह थी? सरकार की इस कथनी और करनी में अंतर है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। और साथ ही कहा कि हत्या के आरोपी से प्लीज आ जाइए, क्यों पूछा गया? तो कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे। तल्ख टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। और लखीमपुर हिंसा को लेकर सीएम योगी ने न्यूज 18 पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार घटना की तह तक जाएगी। न्यूज 18 के एजेंडा पूर्वांचल में लखीमपुर केस पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम ने साफ किया कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार घटना की तह तक जाएगी और दोषियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई करेगी। कि जो दोषी होगा, कोई भी हो, अगर कोई भी दोषी होगा, हम माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग का ध्यान में रख करके जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे वह जेल जाएगा।
और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए उन पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे, तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है, ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के वार पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र, कानून व्यवस्था किसी पर भरोसा नहीं करती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के वार पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र, कानून व्यवस्था किसी पे भरोसा नहीं करती और सरकार हमेशा ताकतवरों के साथ ही खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, उसमें किसी भरोसा नहीं करती। अरे जो मुख्यमंत्री कहता हो ठोको, तो बताओ यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। इनका ठोको कमजोर पे चलता है। आप सत्ता में आए तो ऐसे ठोको चलाएंगे क्या? इनका ठोको कमजोर लोगों पे चलता है। लोकतंत्र में कमजोर का सहारा होना चाहिए सरकार को। ये ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं और ताकतवर लोग अन्याय कर रहे हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के झाड़ू वाले बयान पर पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। हर रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की दलित विरोधी सोच का प्रतीक है। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल ये है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ झाड़ू मारने लायक छोड़ा है और अपमान किया है आपका, मेरा नहीं, अपमान किया है आप सबका। क्योंकि हजारों करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग सफाई का काम करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। व्यापारी को